स्टडी माय वे डबल डबल हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की जियोग्राफी का चैप्टर 4 की क्विक रिवीजन करेंगे। डिटेल में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आपको यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है मैप। तो इसमें प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था ग्लोब के एडवांटेज के बारे में। उसमें क्या होता था कि इस ग्लोब से हम पूरी पृथ्वी के बारे में, जो भी अर्थ होता है उसके बारे में नॉलेज स्टडी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एक अपने किसी भी अर्थ के पार्ट का या किसी भी कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट या टाउन विलेज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना हो, तो इससे वो हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है, तो सही तरह से हम नहीं बता सकते। इसके लिए क्या होता है, मैप होता है, तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस द पार्ट ऑफ दिस ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। कि स्केल के द्वारा हम एक फ्लैट पेपर पर इसकी एक किसी भी पर्टिकुलर अर्थ के हिस्से के बारे में, पार्ट के बारे में उसको क्या करते हैं, डिटेल में अध्ययन कर पाते हैं। बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फैटन टू राउंड द शेप। लेकिन अर्थ के साथ ऐसा नहीं, उसकी ग्लोब के साथ नहीं होता, क्योंकि वो तो स्पेरिकल होता है। तो मैप में क्या करेंगे, फ्लैट स्क्रीन पे कोई भी चीज़ें देखेंगे उसके बारे में स्टडी आसानी से कर सकते हैं। अब जो मैप होता है, हम बहुत सारी उसके लिए अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं। कुछ तो जो मैप होते हैं, हम स्मॉल एरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ चीज़ें ले लेता है, जो काफ़ी, और कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत सारी बुक होती है, तो उसके बारे में हम बहुत सारे फैक्ट को भी हम उस मैप के द्वारा अध्ययन करते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यदि हम बहुत सारे जो मैप को इकट्ठा कर दें तो क्या बनेगा, एक एटलस बन जाएगा। और जो एटलस होता है वो बहुत साइज़ का भी होता है, मेज़र का होता है, ताकि हम उसको अलग अलग स्केल में उसको दिखा सकें, उसको ड्रॉ कर सकें। जो मैप होता है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है ग्लोब के अकॉर्डिंग। डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मैप होते हैं। सबसे पहला हमारा फिजिकल मैप होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी नेचुरल फीचर्स होंगे हमारे अर्थ की, तो उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। तो जैसे माउंटेन्स है, प्लेटू है, प्लेन्स है, प्लेन एरिया है, रिवर नदी है, ओशंस समुद्र, तो इनके सब के बारे में हासिल कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है कि जो भी हमारे, जैसे सिटी है, गांव, टाउन्स है, विलेज है, इन या फिर कंट्री है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के स्टेट है, तो उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में तो पॉलिटिकल मैप के दौरान नॉलेज गेन कर सकते हैं। फिर हमारा है थीमेटिकल्स मैप क्या होते हैं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं इस मैप के द्वारा। जैसे हमारा रोड मैप होता है, इसमें रेनफॉल की कितने रोड हैं हमारे इसमें इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में, कितनी बारिश हो रही है, कौन से स्टेट में हो रही है। तो हमारा यदि हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट साइड जो असम में मोन्सीराम है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे कम इधर जैसलमेर की साइड है हमारा। तो उसमें ये भी देखते हो, मतलब इसमें थीमेटिक्स मैप में क्या देख सकते हैं कि कितने एरिया में हमारे फॉरेस्ट बटे हुए हैं, कितने एरिया फॉरेस्ट का है, कितना लैंड वाला है, कितना कि वहाँ पे वाटर है, बॉडीज़ है, इंडस्ट्रीज़ कितनी है, सब थीमेटिकल्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग हम क्या करते हैं, इसको सूटेबल टाइटल होता है गिवन इन द बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैप। अब हमें इनकी एक सूटेबल, हमने इनको टाइटल दिया है ताकि हम इससे इंफॉर्मेशन ले सकें इन मैपों से। तो 3 टाइप के कंपोनेंट ऑफ मैप हमारा, तो कितने हमारे डिस्टेंट दूरी, डायरेक्शन दिशा, और सिंबल हमारे। डिस्टेंट दूरी मैप एक ड्राइंग होती है जो पूरे जो वर्ल्ड है, जो संसार के को एक या उसके हिस्से को रिड्यूस करके एक पेपर पर फिट कर देती है, उसको सेट कर देती है, और इस मैप को हम रिड्यूस स्केल से बनाते हैं। तो जो डिस्टेंट होगा हमारा, एक्चुअल डिस्टेंट होगा, जो रिप्रेजेंट करेंगे मैप में, वो बिल्कुल ही फिक्स एक्यूरेट होगा। उस मतलब इसमें कोई भी जितनी हम दूरी कहेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे, लेकिन उसको हम रिड्यूस स्केल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके घर की और स्कूल से दूरी सपोज करो आपकी 10 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 सेंटीमीटर शो करेंगे 10 किलोमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम 5 किलोमीटर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब हमने इसको रिड्यूस करके किया। तो ये इसका स्केल की इम्पोर्टेंस होता है मैप के लिए। तो अब इनसे क्या कर सकते हैं, दोनों के आपस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों डिस्टेंट के प्लेसेस को। अब इसमें क्या होता है, दूसरा क्या है, इसके लिए हम स्मॉल स्केल को यूज़ करते हैं। जैसे हम 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को कितना यूज़ किया हमने, 500 किलोमीटर, और
यदि 1 सेंटीमीटर में करेंगे तो हम 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा स्मॉल स्केल होता है। दूसरा एक हमारा लार्ज स्केल होता है। इसमें क्या होता है कि हम छोटी दूरी को बड़े स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम 500 मीटर डिस्टेंट है, सपोज करो आपके कोई भी गांव है या टाउन है, तो उसका जो एरिया है 500 मीटर है, तो हम उसको लार्ज स्केल से 5 सेंटीमीटर को यूज करेंगे, वो लार्ज स्केल होता है। दूसरा हमारे क्या होता है, लेकिन जो लार्ज स्केल मैप होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारे स्मॉल स्केल के अकॉर्डिंग। फिर हमारी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या होता है कि हम एरोज में दिखाएंगे हमारे की कौन सी साइड, हमारा नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और तो वेस्ट में। तो 4 मेजर है हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो आप ये चीज़ देखो ये तो इसको बोलते हैं ये। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें कार्डिनल डायरेक्शन है, इसमें नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और जो इसके बीच का स्तर तो साउथ नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट होगा ये, क्योंकि वेस्ट और साउथ के बीच में तो साउथ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे क्या होता है, कार्डिनल पॉइंट होता है। तो कार्डिनल पॉइंट होगा। अब अदर दूसरे तरह के इंटरमीडिएट डायरेक्शन होंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट हो गया, हमारा साउथ ईस्ट होगा और साउथ वेस्ट हो गया। तो हमने इसको मैप को हमने देख लिया। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम डायरेक्शन को शो करने के लिए हम कंपास का भी यूज़ करते हैं। ये इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल होते हैं जो ऑलवेज हमारे नॉर्थ साउथ में हमारा इंडिकेट करते हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है। फिर हमारे सिंबल्स होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट तो कंपोनेंट होता है मैप का, क्या होता है हमारा सिंबल्स होता है। तो सिंबल क्या होता है, वो जैसे हमें मैप में दिखाना है, कोई पेड़ दिखाना है, तो ऐसा नहीं कि हम उसकी एक्चुअली शेप कर देंगे, तो हम उसके कर देंगे, रोड दिखाएंगे तो उसको एक तरह से सिंपल में यूज़ कर देंगे, ब्रिज दिखाएंगे तो बिल्डिंग्स दिखाएंगे तो बिल्डिंग ऐसा हो जाएंगे पूरे हम उसका स्ट्रक्चर बनाए, तो उसके लिए हम सिंबल्स करते हैं। तो सिंबल्स क्या होते हैं, वो इजिबल क्या हो जाता है, वो हमें रीड किया जाता है, ताकि हम किसी भी स्टेट में किसी भी इसमें देखें तो सिंबल सभी जगह रीडेबल होता है, सभी इसकी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल द सिंबल्स बोलते हैं। आप इसमें जैसे रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन के लिए जैसे हमारा बोर्ड गोल्स हो गया तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर कोर्स हो गया तो इस तरह से, और हमारे रेलवे स्टेशन हो तो इस तरह से, रोड है तो मेटल को इस तरह से, और मेटल्स बाउंड्री इंटरनेशनल तो इस तरह से, इंटरनेशनल इस तरह से, स्टेट इस तरह, डिस्ट्रिक्ट इस तरह से, रिवर है तो इस तरह से यूज़ करेंगे, वेल्स है तो हमारे कुएं इस तरह से यूज़ करेंगे, टैंक है तो इस तरह से, कैनाल इस तरह की, और ब्रिज ऐसे, टेम्पल है ये हो गया हमारा, चर्च होगा, मॉस हो गया, मस्जिद हो गया, और छतरी होगा। फिर हमारा पोस्ट ऑफिस पीओ करके, और हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस है जहाँ लिखा होता है ना पीटीओ, और ये हमारा पुलिस स्टेशन होगा, सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड इस तरह से हो गया हमारा। तो ये हमारे जैसे ट्रीज होगा तो ट्री को इस तरह से, और हमारा ग्रास को इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अलग अलग कलर को यूज़ करके हम इन सिंबल को लिखे जाते इफेक्टेड बना सकते हैं। जैसे हमारे वाटर बॉडी को ब्लू करके ब्लू में रिप्रेजेंट करते हैं, और माउंटेन्स को ब्राउन से, प्लेटो को येलो से, और जो ग्रीन एरिया प्लांट्स वगैरह हम ग्रीन से यूज़ करते हैं। तो इसमें ये चीज़ इसमें दिखाया गया कि नॉर्थ साइड है इसका, तो इसने वसंतपुर है इस साइड है, सुंदरपुर है, ये इधर रिवर है, इधर कौन सी स्टेट जा रही है, ये हमारी इधर ईस्ट से साउथ की तरफ इस तरफ से बह रही है ये। तो यहाँ पे पीटीओ है, पीसीएस है, धुमरी है, स्कूल है, तो ये टेम्पल है, इसमें ये ग्रेवयार्ड है। दिखा रहा। स्केच क्या होता है, स्केच एक मेमोरी बेस होता है, या हमने कोई भी स्पॉट कोई भी स्थान देखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक स्केच बना देते हैं। ये जो स्केच मैप होता है इसमें किसी भी हमें स्केल की ज़रूरत नहीं है, पर इमेजिंग रूप से होता है। जैसे आपका फ्रेंड है तो वो अपने घर का रफ स्केल बता रहे कि आप मतलब इस तरह से, सबसे पहले आपको इधर नॉर्थ में जाना, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा, फिर इस साइड जाओगे तो आपको कोई स्कूल मिलेगा, यहाँ पे जाओगे तो आपको कुछ वेल्स मिलेगा, और जब आप इस साइड जाओगे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे मेरा घर है। तो इस तरह से ये हाउस बताएगा। तो ये स्केच मेमोरी बेस पर होता है। प्लान क्या होता है, प्लान एक स्मॉल एरिया को हमें लार्ज स्केल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सर्टेन थिंग्स या कुछ भी जो भी हम जानते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी रूम है, तो ये हमारा रूम है, तो हमें इसकी क्या करना है, हम इसको मतलब इसकी लेंथ देखनी है कितने से है, और इसकी हाइट कितनी है। तो इस तरह से जो हम भी देखें उसकी लेंथ और जो ब्रीथ देखेंगे तो उसको आसानी से इसको करते हैं। तो ये प्लान होता है। या फिर हमें कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है इस टाइप से कि यहाँ पे बिल्डिंग होगी, यहाँ पे स्विमिंग पूल हो गया, यहाँ पे लॉबी होगी, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, और यहाँ पे क्लब हाउस हो गया। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो आगे इसमें ये क्लोज ये एक्टिविटीज है तो इस वाली, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। फिर हमारा ये इसमें एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज 3 कंपोनेंट मैप? मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे डायरेक्शन हो गया, डिस्टेंट डायरेक्शन और सिंबल हो गया। व्हाट इज़ 4 कार्डिनेट डायरेक्शन? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल? स्केल ऑफ द मैप मतलब क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअली डिस्टेंट होती है और जितना मैप में रिप्रेजेंट करता है उसके बीच में कोऑर्डिनेट करता है। हाउ आर द मैप हेल्पफुल देन द ग्लोब? ये क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि जो ग्लोब है स्फेरिकल होता है और उसमें किसी भी हम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का हम पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन जो मैप होता है हम उसको एक फ्लैट पेपर पे आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हैं और जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैप एंड द प्लान, इसमें क्या अंतर होता है? मैप क्या होता है? मैप क्या होता है कि स्मॉल स्केल यूज़ किया जाता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि प्लान क्या होता है, इसमें लार्ज स्केल को यूज़ करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम इसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा मैप को करने के लिए हमें 2 स्केल की जरूरत है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लेकिन प्लान में भी स्केच की क्या हमें किसी भी उसकी स्केल की जरूरत नहीं होती। विच में तो प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? तो हमारा लार्ज स्केल प्रोवाइड करता है। हाउ डू द सिंबल हेल्प इन द रीडिंग मैप? तो जो सिंबल होते हैं वो किसी मैप को रीड करने में क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है कि वो एक कन्वेंशनल लैंग्वेज होती है, कन्वेंशनल पॉइंट्स होते हैं जो सभी तरह के सभी लैंग्वेज बोलने वाले, तो उसका आसानी से वो क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज करो हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं तो इधर आप देखो ईस्ट में देखो तो इंग्लिश, तो सभी उस चीज़ को सिंबल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टिक इन द करेक्ट मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द फॉरेस्ट। यदि हमें फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो क्या वो हमारा थीमेटिक्स मैप है। ब्लू कलर इज द यूज, ब्लू कलर किसके लिए यूज होता है? वाटर बॉडीज के लिए यूज होता है। एक कंपस इज द यूज, कंपस क्या होता है? कंपस हमारी किसी भी डायरेक्शन को मतलब फाइंड करने में हेल्प करता है। तो हमारा यदि देखें तो उसका नॉर्थ और साउथ में वो हमें हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। स्केल इज नेसेसरी, स्केल किसकी जरूरत होती है? स्केल हमें मैप की ज़रूरत होती है, तो हमारा लार्ज स्केल स्मॉल स्केल होता है। तो ये रीजन कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट टू नेक्स्ट विद द क्विक रीजन। टेक केयर।